हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले प्रिकली पियर कैक्टस ने लाखों हेक्टेयर की भूमि में तेजी से फैलकर स्थिति को विचित्र बना दिया। कथन 2 है, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में बाहरी प्रजातियां प्रविष्ट होती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं तथा तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि इसके आक्रमण से प्रभावित भूमि में इनके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। हमें दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में जीव तथा किसी भौगोलिक क्षेत्र में उनकी प्रजातियों की वृद्धि से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। जीव तथा भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि। आइए समझते हैं। बच्चों, कथन 1 में लिखा है कि 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले प्रिकली पियर कैक्टस ने लाखों हेक्टेयर की भूमि में तेजी से फैलकर स्थिति को विचित्र बना दिया। यह बिल्कुल सही है। 1920 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर नामक के प्रिकली पियर कैक्टस का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया गया। ये उपयोग क्यों किया गया बच्चों? इनका उपयोग चूंकि इस कैक्टस में कांटे पाए जाते थे, इसलिए इसका उपयोग खेतों में बाड़ बनाने के लिए किया गया। खेतों में बाड़ बनाने के लिए जो प्रिकली पियर कैक्टस है, इनका पहले तो उपयोग किया गया खेतों में, पर ये फिर बहुत तेजी से लाखों हेक्टेयर जमीन में फैलने लगे और इनको नष्ट करना मुश्किल हो गया। तेजी से फैलने के कारण इनको नष्ट करना मुश्किल हो गया और इसको नष्ट करने के लिए एक मॉथ या सलब को लाया गया। नष्ट करने के लिए मॉथ को लाया गया। मॉथ, जिसे हम सलब भी कहते हैं, जिसने परभक्षी के रूप में इसका भक्षण किया और तब जाके ये प्रिकली पियर कैक्टस की संख्या कम किया जा सका। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। और कथन 2 को पढ़ें तो जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में बाहरी प्रजातियां प्रविष्ट करती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं तथा तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि इनके आक्रमण से प्रभावित भूमि में इनके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जब कोई नई प्रजाति बाहर से प्रवेश करती है तो ये बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि इसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।